अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं एक अहम तरीन थ्योरम को जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, इसको डील कैसे किया जाता है? ये बेसिकली आपके पास यूज़ किया जाता है डेफिनेट इंटीग्रल्स में। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बेसिकली आपके पास वैल्यूएबल है, ये यूज़फुल है एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। पहली बात तो ये याद रख लें, डेफिनेट इंटीग्रल्स। व्हाट डज इट मीन? मतलब ये है कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को तभी यूज़ करते हैं जब आपको किसी फंक्शन की कोई लिमिट्स गिवन हो। लेट्स सपोज a टू b f ऑफ x dx। अब ये फंक्शन है, हम इस पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कब अप्लाई करेंगे और हम अप्लाई क्यों करेंगे? जस्ट स्टूडेंट देखें, कोई भी फंक्शन हो अगर वो इंटरवल्स में बटा हुआ हो, लेट्स सपोज ये फंक्शन है ना f ऑफ x, इसकी लिमिट है a टू b या a टू c है। लेट्स सपोज फर्ज करते हैं इसकी लिमिट है a टू c। अब फर्ज करो ये फंक्शन f ऑफ x पीस वाइज है, कुछ इस तरह f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x और h ऑफ x। कैसे? यानी इसकी जो लिमिट है, टोटल लिमिट अगर हम कहते हैं कि फंक्शन f ऑफ x की लिमिट है a टू c, लेकिन अगर आपको ये फंक्शन पीस वाइज है, यानी कि पहले a टू कुछ इसका पार्ट किसी और इंटरवल पर डिफाइन है, फिर उसका पार्ट कुछ और इंटरवल पर डिफाइन है, यानी अब ये फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू पीस वाइज है, g ऑफ x और h ऑफ x है, और हमारे पास ये इंटरवल्स कुछ इस तरह कन्वर्टेड हैं, a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू b, सिमिलरली b लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू c। तो ये प्रॉब्लम आपका जब आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कुछ यूँ आएगा, इंटीग्रल a टू c f ऑफ x dx ये इक्वल होगा, अगर कोई फंक्शन पीस वाइज हो, दो हिस्सों में कटा हुआ हो, उसकी लिमिट को आप अगर तोड़ मोड़ के बयान करते हो, यानी a टू b g ऑफ x d ऑफ x प्लस b टू c h ऑफ x d ऑफ x, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यानी अगर कोई फंक्शन a टू c है, यानी किसी भी लिमिट पर डिफाइन है, और वो फंक्शन किसी एक पॉइंट पर वो फंक्शन पीस वाइज है, तो जब आप उसको टुकड़ों की फॉर्म में लेते हैं तो उसकी लिमिट ब्रेकअप होती है, और वो लिमिट a टू b फिर b टू c, यानी कि ये फंक्शन है टोटल, इसकी लिमिट है a टू c। लेकिन अगर ये फंक्शन पीस वाइज टुकड़ों में है, a टू b फिर b से c है, तो फिर आप उस सूरत में इसकी इंटीग्रल को कुछ इस तरह लेते हैं, a टू b b टू c। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, इंटीग्रल है उसके पास, लेट्स सपोज डिफाइंड है -1 टू 5 x माइनस 3। अब ये फंक्शन है, ये मॉड की फॉर्म में। अब आपको मॉड की प्रॉपर्टी का पता है कि जब आप मॉड को ख़त्म करते हैं तो एक दफ़ा आपके फंक्शन में क्या आता है, पॉजिटिव, यानी x माइनस 3 एक दफ़ा पॉजिटिव का आ जाएगा, फिर एक दफ़ा x माइनस 3 क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। ऐसे ही होता है ना जब आप मॉड को ख़त्म करते हैं। x माइनस 3 और माइनस x माइनस 3। अब आप यहाँ पे लिमिट्स अपने लगा देते हैं कि x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जब आप माइनस को एक्सपेंड करते हैं तो माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप देखें इस पर आपकी लिमिट बन जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x लेस देन इक्वल टू 3, यानी इस फॉर्म में आपकी लिमिट्स को ब्रेकअप किया जाएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास अपेयर होती है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब देखें आपकी फंक्शन की लिमिट है -1 से 3, -1 से 5, लेकिन अब दरमियान में एक पॉइंट आ गया 3 जहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो ब्रेकअप हो रहा है, यानी कि अपना पीस वाइज की फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हैं तो अब आप इसकी लिमिट लेंगे -1 से 3, और फंक्शन क्या आ जाएगा, x माइनस 3 d ऑफ x, और फिर 3 से 5, और फंक्शन आ जाएगा -x माइनस प्लस 3 डी ऑफ एक्स। अब देखिए फंक्शन की इंटीग्रल इसका निकालना था, लेकिन आपने देखा कि आपका फंक्शन दो हिस्सों में कटा हुआ है, ये पीस वाइज है, इसकी लिमिट ब्रेकअप हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लेते हैं। थैंक यू सो मच।